हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बादल थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये जो ऑसम नोटिफिकेशन बेल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आई नो ये बहुत ज़्यादा इजी है क्रिएट करने के लिए, लेकिन आप में से बहुत लोग क्या करोगे गाइस, आप में से बहुत सारे लोग इस नोटिफिकेशन बेल के लिए एक आइकन लोगे, ये जो पर्टिकुलर नंबर है उसके लिए एक डीप लोगे या स्पैन टैग लोगे, कुछ भी लोगे, लेकिन आपको कम से कम 2 या 3 चीज़ या 3 एलिमेंट्स इसमें लगने वाले। लेकिन क्या हो, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आप सिर्फ एक आइकन लो एंड आप एक क्रिएट कर सकते हो, तो वही गाइस आज एक ऑसम सीएसएस ट्रिक में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपका लाइफ जो है बहुत ईजी होने वाला है। एंड ये जो नेक्स्ट टाइम ऐसे जो नोटिफिकेशन बैजेस वाले आइकन्स है, जो भी ये एलिमेंट आपके बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट पे कह लीजिए या आपके व्हाट्सअप के चैट के ऊपर जो आपको दिखाई देता है, ऐसे बहुत ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा एंड लेट मी टेल यू, आपको बहुत मजा आने वाला है। नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, ऑलरेडी सीएसएस के ऊपर बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ट्रिक्स बेसिकली। तो आज मेरा डे 56 है, ठीक है, जिसमें से वी हैव वन index.html फाइल एंड अनदर वन इज अवर style.css एंड एक स्क्रिप्ट डॉट जैसे मैं जो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो मैं index.html पे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, सिंपल HTML में चलूंगा एंड आप बस देखते रहिए गाइस, आपको मज़ा आ जाएगा कि यार इतना इजी भी हो सकता है। नोटिफिकेशन लिख देता हूँ मैं। ऑलराइट, परफेक्ट। देखिए मुझे क्या चाहिए होगा गाइस, मुझे सबसे पहले एक डिप चाहिए होगा, उसको एक क्लास दे देता हूँ मैं। अब मैं दे देता हूँ लाइक बेल नोटिफिकेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस मुझे एक डेटा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, सो मैं अब कुछ भी नाम दे देता हूँ। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ करंट काउंट लिख देता हूँ एंड इट विल बी इक्वल टू लेट्स से 5 या लेट्स से 8, ठीक है। दिस इज इट। अब इसके अंदर ऑब्वियसली देखो गाइस, इतना लिखने से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखने वाला। आई नीड दैट आइकन, वो बेल वाला आइकन। सो मैं फॉन्ट ऑसम यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बेल वाला आइकन है। तो ये जो HTML रिएक्ट व्यू में रिएक्ट के ऊपर भी अगर आप चाहते हो मैं कैसे यूज़ करना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं HTML पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक, यहाँ पे आता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट। बस इतना ही करना है मुझे और कुछ नहीं करना है। अब मुझे वो जो करंट 8 वो जो डेटा जो दिखाई दे रहा था वो रेड सर्कल के अंदर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मेरा आइकन एंड दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा गाइस। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे CSS को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे CSS को लिंक कर दिया है, परफेक्ट, ठीक है। सो अब मुझे style.css पे चलना है, जिसपे मैंने ऑलरेडी मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, मेरे बॉडी को एक हाइट दे रखा है, डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस आइटम सेंटर, ताकि सब सेंटर पे दिखाई दे। डेट्स वाई मुझे वो सेंटर पे दिख रहा था। एंड देन बैकग्राउंड कलर मैंने एक रैंडम दे रखा है, आई मीन थोड़ा सा लाइट ब्लैक, हल्का ब्लू का टच है। एंड तो गाइस अब आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, हालांकि यहाँ पे नहीं दिख ये स्ट्रेंज, हाँ दिस इज स्ट्रेंज, क्योंकि आपको वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। परफेक्ट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। एंड ये जो आइकन है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, उसका रीज़न है कि वी नीड टू इम्पोर्ट, या आप कह सकते हो वी नीड टू ऐड द लिंक, उसका जो CDN लिंक है, ठीक है। तो CDN.js में मैं गया, 6.0.0 वर्जन मैंने सेलेक्ट की। ये जो फर्स्ट वाला है उसको मैंने कॉपी की, ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका, इट्स सुपर डुपर इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज इट। इस तरीके से लिंक ऐड कर दी। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो गाइस आपको कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा होगा जो भी हो, बट अभी नहीं दिखाई दे रहा अपने को, ठीक है। बट इट डजेंट मैटर। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मेरा ये जो FF बेल है उसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे हम चलते हैं, मेरा FF बेल ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे गाइस मुझे खाली उसका जो फॉन्ट का साइज है, लेट्स गो विद 200 पिक्सल। तो गाइस कंट्रोल एस सेव करना है, यहाँ पे चलना है एंड आप देख सकते हो मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, कि सेंटर पे है वो चीज़, ठीक है। सो मैं ठीक इसके ऊपर चलता हूँ, वी हैव अ बेल नोटिफिकेशन राइट समथिंग। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है। इफ़ यू वांट टू नो कौन सा एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ऑलराइट। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो गाइस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं जल्दी से चलता हूँ एंड इसका कलर में एक बार, एंड ऑसम सी, मुझे मेरा ऑसम सा ये कलर मिल चुका है। देखिए कितना ऑसम दिख रहा है, कितनी इजीली इतना आ गया, ठीक है। सो गाइस सिर्फ कलर लिखने से नहीं होगा, मुझे यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव लिखना है। तो अब इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव वन थिंग, ये जो मेरा करंट काउंट के अंदर जो मेरा ये नंबर है 8, मुझे वो गाइस यहाँ पे चाहिए 8 करके, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए। सो अब मैं आपको बताता हूँ, वी हैव वन एट्रीब्यूट इन CSS दैट इज ATTR। तो आज आप देखिएगा इस उसका पावर। ना अब आप देखो कि कैसे प्रोफेशनल जो होते हो कैसे प्रॉपर यूज़ करते हैं हर एक चीज़ का। देखो आफ्टर वी हैव अ कंटेंट, राइट। कंटेंट हम मोस्टली एम्प्टी छोड़ देते थे, बट ना अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी हैव अ एट्रीब्यूट एंड इसका शॉर्टकट ये ATTR। एंड देन यहाँ पे अब आपको ये जो एट्रीब्यूट है
ठीक है। ये बेसिकली कस्टम एट्रीब्यूट जो मैंने क्रिएट किया, ये बिकॉज क्लास तो रहते ही, क्लास रह गया, आईडी होता है, अगर आप एंकर टैग यूज़ करो तो href, इमेज यूज़ करो तो src, लेकिन करंट काउंट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खुद का कस्टम टैग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसके बदले आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, दिस इज इट। अब गाइस इसका जो विड्थ है मैं रखना चाहूँगा, लेट्स गो विथ आई थिंक 60 पिक्सल, हाइट लेट्स गो विथ 60 पिक्सल, एंड देन वी हैव टू गो विथ बॉर्डर रेडियस 50%, एंड देन अब इसका जो कलर है, आई मीन टू से कि जो बैकग्राउंड कलर है वो लेट्स गो विथ रेड। ठीक है, अगर मैं इतना करता हूँ तो ये देखिए छोटा सा आपको एक 8 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा। एंड वो आपको छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि गाइस आप जब इस तरीके से करते हो तो आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी, डेट इज़ आपको पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा। टॉप रहेगा उसका गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ 0। ठीक है, एंड आई थिंक मैं सेमी कॉलम भूल गया यहाँ पे, ऑल राइट, एंड राइट साइड हम कर देते हैं 0। कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो गाइस सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, कितना परफेक्टली दिख रहा है, देखो ऑटोमेटिक आ चुका। अब 8 मुझे सेंटर में चाहिए, तो गाइस वो तो आई थिंक दुनिया का सबसे ईजी काम हो चुका है आज के ज़माने में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, इतना लिखने मात्र से बम गाइस सी ये देखो परफेक्टली सेंटर पे आ गया। थोड़ा सा उसका फॉन्ट का साइज हम बढ़ा देते हैं, लेट्स गो विथ कितना लिखा हमने यहाँ पे 30 पिक्सल देखता हूँ मैं यहाँ। ऑलराइट गाइस सी देखो कितनी इजीली मेरा काम हो गया। अब वो जो नोटिफिकेशन है एंड हल्का सा बॉर्डर वाला जो इफेक्ट है वो देने के लिए गाइस हम सिंपल चलते हैं बॉर्डर। ठीक है, लेट्स गो विथ 10 पिक्सल सॉलिड, एंड सेम वही कलर हमें देना पड़ेगा जो बैकग्राउंड का है, ताकि वो लगे कि वहाँ पे उनके बीच में एक गैप है थोड़ा सा। ठीक है, अब इतना करने मात्र से बूम गाइस सी इनके बीच में ये जो है गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये नीचे चाहिए, 8 जो है मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए होगा। तो मेरा ये जो राइट है मैं -10% कर दूंगा, सॉरी नॉट नीचे, थोड़ा सा मुझे राइट साइड को, जी देखिएगा इस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड कितनी इजीली मेरा काम हो गया एंड कितनी इजीली मैंने दिखाया कि अब आप ये नोटिफिकेशन विथ बैच कैसे क्रिएट कर सकते हो। एल्स आप खुद सोचो आप कैसे करते इसको गाइस, आप नीचे काउंट करके बताना आपने कैसे इसको कोड किया है खुद से। ठीक है, एंड रही बात तो एनिमेशन वाली गाइस, वो बच्चों वाला काम है। सो एक एनिमेशन यूज़ कर लेते हैं एंड लेट्स गो विथ एनिमेशन का नाम दे देता हूँ बेल, लाइक फॉर 1 सेकेंड्स। उसकी स्पीड्स लीनियर होनी चाहिए, इन्फिनिट चलता रहना चाहिए एंड अल्टरनेट रिवर्स, ताकि बराबर लेफ्ट राइट अच्छे से करे वो। ठीक है, एंड नाउ इट्स सुपर डुपर इजी, वी नीड टू पास द की फ्रेम। यहाँ पे आपको बेल वो जो एनिमेशन का नाम पास करना है। अगर जब वो 0% में होगा तब उसका जो ट्रांसफॉर्म का जो रोटेट है वो हो जाएगा -20%, नॉट परसेंट डिग्री, क्योंकि ये अपना क्या है गाइस, ये डिग्री में काम करता है ना रोटेट। एंड जब वो 100% में पहुंचेगा तब उसका जो ट्रांसफॉर्म है गाइस वो रोटेट होगा, बट वो 20 डिग्री तक जा चुका होगा। सो इस तरीके से पेंडुलम कैसे जाता है वैसे, एंड बूम गाइस सी नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम कि वो सेंटर से अपने आप को ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसे 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 करना है। ठीक है, तो वो सेंटर नहीं, टॉप से उसका जो भी है वो स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके लिए वी हैव वन प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन करके समथिंग होता है। जी हाँ गाइस, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, यहाँ पे आपको टॉप लिखना है एंड बूम गाइस सी, मुझे बस एक बार रिफ्रेश करना है। एंड ऑसम गाइस, देखिए कितनी इजीली हमने इसको टैकल कर लिया है। एंड आई रियली गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आपको पता चल गया होगा द पावर ऑफ ATTR एट्रीब्यूट। ये जो एट्रीब्यूट का पावर आपको पता चल गया कि कैसे आप इसकी मदद से कोई भी कस्टम एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हो, बेसिकली कस्टम एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट कर सकते हो एंड इस तरीके से एज अ वैल्यू पुट करा सकते हो। सी यहाँ पे कितना ऑसम दिख रहा है ना, आपको लग रहा होगा इज इट रियली हेल्पफुल, क्योंकि कल के दिन तो ऑब्वियसली डेटा मुझे बैकएंड से आने वाला है, यूज़र क्लिक करेगा या कोई अगर व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन भेजता है तो वैल्यू अपडेट होनी जरूरी है। तो मैं वैल्यू को अपडेट कैसे करूँगा यहाँ पे, तो देयर इज़ नो वे हम अपडेट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, हम इसमें अपडेट कर सकते हैं। कैसे, डेट्स वाई वी हैव स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कब काम आएगा, राइट। एंड देखो गाइस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर मेरा ये जो क्लास है उसको मैंने एक्सेस कर लिया है, उसका रेफरेंस एंड उसकी वैल्यू मैंने अपडेटेड काउंटर को पास कर दी। नाउ विद द हेल्प ऑफ अपडेटेड काउंटर वी हैव वन मेथड जिसका नाम है सेट एट्रीब्यूट। उसके अंदर मुझे क्या करना है कि देखो मेरे को जो है ना इसका रेफरेंस मिल चुका है। ठीक है, सेट एट्रीब्यूट की मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, ये क्या है, क्लास एक एट्रीब्यूट है, करेंट काउंट मेरा एक एट्रीब्यूट है, तो उसको मैं एक्सेस करके उसकी जो वैल्यू है उसके साथ मैं खेल सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। तो सेट एट्रीब्यूट मेथड के अंदर मैंने इसको एक्सेस किया करेंट काउंट को, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड कॉमा के बाद मुझे उसकी वैल्यू देनी है, अब अपडेटेड वैल्यू मुझे देनी है, तो मैंने 15 लिख दी। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। ठीक, बॉडी के नीचे मैं चलूँगा स्क्रिप्ट टैग
एंड इस तरीके से, एंड मुझे यहाँ पे वो सोर्स पास करना पड़ेगा। हालांकि मैं डायरेक्टली इसके अंदर भी लिख सकता था, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा जो है स्क्रिप्ट डॉट जेएस Ctrl+Shift+C। हाँ, थोड़ी देर पहले आपने ध्यान दिया होगा तो हमारी जो करंट वैल्यू थी वो थी 8 एज ए नोटिफिकेशन। लेट्स से अब कुछ लोगों ने हमें मैसेज कर दिया, लेट्स से कि 7 एक्स्ट्रा लोगों ने हमें नोटिफिकेशन शेयर किया है, तो टोटल कितना हुआ, 15 हुआ। एंड बूम गाइस, सी नाउ इट्स 15। अब आप बोलो कि गाइस कल के दिन जो भी नोटिफिकेशन आता है खाली आप यहाँ पे उसको अपडेट करते जाओ ना, चाहे वो रिएक्ट हो चाहे जहाँ पे भी, खाली आप इस वैल्यू को अपडेट करते जाओ, आपका वो ये जो वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड फाइनली आज आपको पता चला होगा ये ATTR एट्रीब्यूट का पावर कैसे आप इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। आपको पसंद आया तो ऑसम जरूर लिखिएगा। एंड गाइस आप देख सकते हो हम बहुत करीब है 5 लाख सब्सक्राइब होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, ताकि हम रिएक्ट के ऊपर जो ई-कॉमर्स वेबसाइट उसको स्टार्ट कर सके, ठीक है। एंड गाइस ज्वाइन बटन भी जो चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।